लेकिन मेरा जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल नेचुरल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं मिला है, और इसको जब आप लगाओगे तो आपके होंठ और मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगी, आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए। क्या वो 80 साल की महिला वो प्रोडक्ट खरीदेगी? कभी जिंदगी में नहीं खरीदेगी, आपका टाइम और खराब हो जाएगा। अंडरस्टैंड कहां पर क्या और किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है, ये आपको सोचना समझना जरूरी है। अगर मैं उस महिला को घुटनों के दर्द का प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होगा तो शायद वो प्रोडक्ट मेरा खरीद ले, राइट? तो मुझे ये समझना है कि मुझे कहां पर किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है। स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। लोगों को लोगों की भाषा में बोलना। जब तक आप लोगों को लोगों की भाषा में नहीं बोलोगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। यानी हमें लोगों की भाषा को सीखना पड़ेगा, है ना? यानी जिसको तेलुगु आती है उसको तेलुगु में बोलेंगे तभी तो वो समझेगा, जिसको तमिल आती है उसको तमिल में बोलेंगे तभी तो वो समझेगा। तो हमें लोगों की भाषा सीखनी पड़ेगी। अब भारत देश में 1000 से ज्यादा भाषाएं हैं, तो 1000 भाषा को सीखने के लिए 1000 साल या 500 साल तो लग ही जाएंगे। तो 500 साल जब हम सीख लेंगे तो इस बिजनेस को करने आएंगे। अभी आप स्पीक इन द लैंग्वेज लोगों की भाषा में बोलना सीख पाओगे नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लोग क्या वहां का लोकल बंदा पकड़ लेंगे, अब उस लोकल बंदे को समझाने में टाइम लगेगा। ओके चलिए, लोग क्या सुनना चाहते हैं उसकी भाषा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आ जाए स्टेज पे, कोई भी जल्दी से पीछे से कोई भी स्टेज पे आ जाए, जल्दी कोई भी आ जाए। आप हैं मैडम, ये माइक पे आपको दे दूं? प्रॉब्लम ये है कि मैं बच्चों का घर में रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर पूरा नहीं होता। और जब वहाँ रहती हूँ तो एक बीच हमारा पेड़ बनाता है उस क्षेत्र में जहाँ पर जाती हूँ। 4 लाइनें होती हूँ, किंचित नहीं भयभीत में न हार में न जीत में। किंचित नहीं भयभीत में न हार में न जीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, किसी से वरदान नहीं मांगेगी, कुछ भी हो जाए पर हार नहीं। नौकरी लेनी आपको, वही कह रहा हूँ, मेरी नौकरी ले लेंगे, आप बैठी लेंगे। करना कुछ नहीं है, बस ये बताना है कि स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल की होता क्या है, राइट? जैसे मैम यहाँ पर आई, आपका नाम क्या है? मिसेस प्रियंका। एक बार शुक्रिया और ये पेशे से किसान है, क्या है? फार्मर। मान लीजिए ये पेशे से क्या है? फार्मर है, किसान है, और मैं एसोसिएट हूँ जो इनको एक प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ, राइट? और इनको मैं बेचने की कोशिश करता हूँ, और एक किसान है। हाय मैडम, कैसे हैं आप? मैं सरजीत हूँ, और आप खेती करती हैं? अच्छा, आप बिल्कुल एटीट्यूड में आ गई हैं, आप एसोसिएट बेचते हैं, पूरे एटीट्यूड में आ गई हैं। ओके चलिए, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग अच्छी चल रही है। ओके, तो मैडम मेरे पास एक प्रोडक्ट आता है जो खेती में आपका फायदा करेगा, क्या आप मेरे से प्रोडक्ट लेंगी? कोई दूसरा ही आ जाए यार। अच्छा सही लगा तो बता दो, ठीक, अब मैं बता सुन तो लीजिए मैडम।
कोई जीत नहीं सकता है। हमारी सक्सेस सबसे भारी है। ओके बेटा, मेरे पास एक प्रोडक्ट आता है जो आपकी खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है मैडम। मैं ये जो है आपके जो खेतों में है उसमें पीएच लेवल को सुधार के पॉलीसिस्टिक पॉलीमराइजेशन करके आयनिक रिएक्शन करेगा, यील्डिंग पावर को ग्रेड करेगा। मैं भी बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपके एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाएगा, साथ साथ में आपके प्रोडक्ट की बहुत सारी खेती में फायदा करेगा। तो आप ऐसे प्रोडक्ट लेंगे। देखो भैया पढ़े लिखे तो चलिए मैं फिर से आता हूँ। मैं ऐसा रजीत हूँ, मैं आपको ना माइक खराब है आज तो मेरी लग रही है कैसे माइक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। सवाल नोट कर देती है खरीदने से पहले। वो आएंगे, शहर गए हैं, अब 3 दिन बाद आना। हाँ, पीएच लेवल समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको ये बताना जरूरी हो जाता है कि खेती में करना है वो तो गोबर की घास से ही उससे सही है। जी नहीं सर, मैं इनको डिमोटिवेट नहीं कर रही। अच्छा, मैं ये बताना भूल गए सवाल वाली बात पे याद है कि मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, सीपी हैं। तो जब उन्होंने शुरू किया इस बिजनेस को, तो बिजनेस की शुरुआत की बातें चल रही थी। तो शुरुआत में बोलते हैं कि यार बड़ी बड़ी स्ट्रगल थी, बहुत मारामारी थी और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं थे हमारे पास देने के लिए में पैसा कमाया जा सकता है। तो लोग मिलते थे, लोग बहुत सारे सवाल करते थे। बहुत सारे सवाल में से कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब भगवान के पास भी नहीं है। मतलब आप भी सोच सकते हो ऐसा कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब भगवान के पास भी नहीं है। तो मैंने पूछा ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसका जवाब भगवान के पास भी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे लोग थे जो मेरे से सवाल करते थे, सवाल करने के बाद बोलते थे किंतु परंतु वैसे वैसे तो मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ, पैसे लगाऊंगा, पैसे नहीं कमाया तो मैं प्रोडक्ट को बेच नहीं पाया तो। सवाल ये होता है कि तुम कितना कमा लेती हो बिटिया, कब से हो। सवाल तो ये भी सवाल होता है। पहला क्वेश्चन ही वो ये तो एक बात तो सुनिए सर, तो मैं तो बोल रहा हूँ बोलने के लिए क्या करते बोलते कीजिए। एक तो वैसे शेर की घड़ी है ऊपर से आप तो मैंने पूछा, फिर आपने जवाब क्या दिया। तो मैंने उन्होंने बोला कि मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया उसको। मैंने ये बोला कि एक काम करना, तुम घर से बाहर निकलोगे, घर से बाहर मत निकलना। घर से बाहर निकले कार चढ़ा दी किसी ने पीछे से, तो घर में दीदी ने खाना बनाया, सिलेंडर फट गया, दोनों मर गए, तो बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सीरीज लगाई, सीरीज अंदर ही रह गई, तो बेटा तुमसे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे ना उनके पास ये वाला सवाल नहीं है किंतु परंतु ऐसे वैसे तो। लेकिन 14 बजे तो नहीं किए मैंने। आप सवाल को समझ के पूछिएगा मुझसे। विचित्र लोग मिलते हैं सर, अजीब अजीब से। हाँ, और उन सबको ढूंढना पड़ता है। अब आप सर क्या कर रहे हैं? तो अभी मैंने बात करी, मैं इनके पास प्रोडक्ट बेचने गया, इनको समझ में कुछ नहीं आया। उनका बेटे के पास जाएंगे और बताएंगे कि शायद आपका प्रोडक्ट वो सुनेगा तो समझेगा और बात कर। अब मैं फिर से जा रहा हूँ, मैं आपके पास फ्रेश बिल्कुल। हाय, मैं कैसे हो आप? मेरा नाम सरजीत है और हम खेती बाड़ी के लिए बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारे किसान हमारे ग्रुप में हैं जो जुड़े हुए हैं और जो किसानों की परेशानियां हैं आज की तारीख में, जैसे कि पानी की कमी है या फिर पैदावार में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, खर्चा बहुत होता है और पैदावार कम है, कमाई कम है। तो ऐसे में मैडम हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो बहुत सारे किसानों को फायदा होगा। वो प्रोडक्ट ऐसा है मैडम जो आपके जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो
तो आपके जो मिट्टी है उसके पीएच लेवल को सुधारेगा। वो क्या होता है मैडम, उससे आपकी मिट्टी और उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ हो जाएगी तो आपकी पैदावार और बढ़ेगी। पानी जो है, पानी कम लगेगा, पानी कम लगेगा तो आपका टाइम भी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा साथ साथ में आपकी मिट्टी को बढ़िया करके आपके पौधों को और ताकतवर बनाएगा, पौधों की पत्तियों को और ज्यादा खिलाएगा, पौधे और बड़े उगेंगे और आपके पैसे की जो लागत है जो अभी आप लगाते हो उसको और कम कर देगा। तो क्या आप प्रोडक्ट लोगे? हाँ, तो अब ऐसे वक्त में ये प्रोडक्ट लेके क्योंकि किसान को किसान की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल का कहने का मतलब है कि लोगों को वो पसंद है जो उनको सुनना है, जो उनके फायदे की चीज है। तो लोगों की पसंद की बात अगर आप बोलोगे, किसका वजह है? चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब था राइट, तो स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसको प्रोटीन पाउडर बेच रहे हो, उसको बोल रहे हो मेरे प्रोटीन पाउडर कैसे बनता है, 13 अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, आप इसके अंदर साइक्लोसैन है, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन में किस अमीनो एसिड्स के चेन से बनता है, प्रोटीन आपके शरीर के अंदर 90% प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, और आप डॉक्टर को बता रहे हो जिसने पूरी जिंदगी यही काम किया है। तो डॉक्टर को ये नहीं सुनना है, डॉक्टर को सुनना है कि आपका प्रोटीन पाउडर मार्केट के प्रोटीन पाउडर से कैसे बेहतर है। तो स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, वो जरूरी है। लोगों की भाषा में बोलना, राइट। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि जरा से वर्ड्स को बदलने में, जरा से शब्दों की हेरफेर करने में कितना ज्यादा फायदा है। देखिएगा इसको ध्यान से। यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज बदली है। इस वीडियो में मैंने ये लिखा था कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, तो लोग उसे पैसे लेकर के नहीं जा रहे थे। उस लेडी ने बस ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो वैसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ और उसके पास पैसे आने
शुरू हो गया। तो शब्दों में जरा सा बदलाव बताना सिर्फ यही था कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर शब्दों में जरा सा बदलाव किया और उसकी सेल स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, और अपने शब्दों को वैसे इस्तेमाल करिए जो लोग सुनना चाहते हैं। राइट? एक्साइटमेंट क्रिएट करना, हाउ टू एक्साइट डायरेक्ट एंड फैसिलिटेट। एक्साइटमेंट चाहिए बातों में। आपको किसी को अगर बताना भी है तो उसमें एनर्जी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। क्या कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे जो भूखे हैं और उनको भूख नहीं लगती है, वो खुद खाना नहीं मांगते हैं, कोई ऐसी चीज उनको दी जाए जो खुद खाना मांगने लगे और खुद खाना मांगकर खुद खाना खाने लगे। क्या ऐसा हो तो कैसा होगा? क्या ऐसा हो कि जो बुजुर्ग महिला डंडा लेके चलती है, उनके पैरों में दर्द रहता है, और कुछ ऐसा हो जाए कि उनके पैरों में दर्द ही ना हो और डंडे की कभी जरूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसी एक्साइटमेंट क्रिएट करे तो सेलिंग को और मजा आएगा करने में। एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लोग एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए। खैर ये आपकी सेलिंग से रिलेट नहीं करता, पर बहुत मजा आएगा आपको ये देखने में। प्लीज देख लीजिएगा इस वीडियो को। अब पीछे सर, ये आपका मेन्यू आपको क्या खाना पसंद करेंगे? यार यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? Sir, we have fine long grain white rice with tender golden lentils that were gently simmered. It will be served with fragrant butter. Also, sir, it comes with some freshly washed spring water lettuce that comes from the organic farms of Switzerland. Would you like to try some? सर खिचड़ी है सर, खानी है? खिचड़ी का इतना लंबा नाम आज तक आपने सुना नहीं। ये एक्साइटमेंट, राइट? आज की तारीख में आप देखोगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको एक दाल का भी लिखा होगा ना, इतनी बड़ी भाषा में लिखा होगा दाल की, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या रहा है। एक बंदा गया 5 स्टार होटल में, उसने कुछ ऑर्डर किया, ऐसे एक वीडियो आया था मेरे पास, उसने कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद जो वेटर है वो पीछे से दरवाजे से बाहर निकला, बाहर की रेडी पे गया, रेडी से कुछ सामान लेकर के आया और उसके सामने अच्छे से सजा के रख दिया, और जब उसने खोला तो देखा समोसे 2 रखे हुए हैं। लिखते ऐसा है कि जाने क्या देने वाले हैं, राइट? एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, राइट? जब भी आप सेलिंग करोगे, जब तक एक्साइटमेंट नहीं होगी सेलिंग करने में या सेलिंग लेने वाले को मजा नहीं आएगा, राइट? अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कई बार जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो कई लोगों से बातचीत भी होती है, तो कई बार लोगों ने बोला सर कि जो IMC की ड्रेस है ना, तो रोज रोज ये ड्रेस पहन के मैं बोर हो गया हूँ। तो एक ही टी शर्ट, एक ही जीन्स, एक ही बेल्ट और वही सब चीजें, वही जूते पहन के मैं बोर हो गया हूँ। तो आपको पता है कि ये ड्रेस क्यों बनाएगी? ये ड्रेस क्यों बनाएगी? ये जो यूनिफॉर्म है हमारी, हाँ IMC रहे साथ में, ये इक्वालिटी के लिए कि सब लोग बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। इसको बनाने से पहले अशोक सर ने पहले खुद पे ट्राई किया, खुद पे ट्राई करने के बाद जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने सबके लिए ड्रेस के लिए बोला कि सभी लोग ड्रेस पहनेंगे, राइट? इंपॉर्टेंट एक बात और है इस ड्रेस, क्योंकि आपने पहले भी कभी जब इस बिजनेस में आपने शुरू किया होगा तो आपके अपलाइन ने हमेशा ये बोला होगा ये ड्रेस पहननी है, जब भी रिटेलिंग करने जाना है तो प्रोडक्ट लेकर के जाना है, प्रोडक्ट के साथ आपके टूल्स होने चाहिए, टूल्स में आपकी बुक होनी चाहिए, बिजनेस प्लान की बुक होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट होने चाहिए जिसका डेमो आप कर सको, लाइव प्रोडक्ट होने चाहिए। ये सब बोला था या नहीं बोला था? करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप किसी के सामने जाते हो और वो सारी चीजें आपके सामने रखी होती हैं और जब आप बोलते हो कोई चीज किसी को, जब तक उसके कान में वो चीज पहुंचती है तब तक उसकी आंखें वो 22 ऐसी ऐसी चीजें देख लेती है जो उसकी कान में सुनी नहीं होती है, राइट? तो 22 चीजें वो देख लेती है जब तक वो शब्द उसके कान के गेट के अंदर जाता है, तब तक उसकी आंखें 22 अलग अलग चीजें देख लेती है। इसलिए ये ड्रेस, ये प्रोडक्ट, ये टूल्स और ये डेमो हमें ये करना पड़ता है लोगों की आंखों को दिखाने के लिए, तभी उसको याद रहता है कि कोई आया था और आईएमसी से आया था और आईएमसी के प्रोडक्ट थे, राइट? इसलिए जरूरी है प्रॉपर अटायर और प्रॉपर टूल्स को साथ में लेकर चलना। अच्छा, डेमो क्यों करते हैं? प्रोडक्ट का डेमो क्यों करते हैं? प्रोडक्ट का प्रभाव दिखाने के लिए, क्वालिटी दिखाने के लिए, राइट? और एट्रैक्ट करने के लिए। एब्सोल्युटली वेरी राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो डेमो करने से मिलता है। तो एक चीज मैं भी करके आपको दिखाता हूँ कि डेमो करने से क्या होता है। एक बार अपने हाथ सीधे करिए, बिल्कुल सीधे, पीछे करिए, सीधे करिए, पीछे करिए, सीधा करिए, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा। सर पे हाथ रखिए, माथे पे हाथ रखिए, नाक पे हाथ रखिए, एक हाथ पे हाथ रखिए, दूसरे हाथ पे हाथ रखिए, कान पकड़िए और बोलिए कि जो भी कल और आज आपने सीखा है तो पूरी तरीके से अपने फील्ड में, अपने डाउनलाइन में, अपने अपलाइन में अप्लाई करूंगा। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को सिर्फ अपने पास नहीं रखूंगा, सबको दूंगा। अगर मुझे ये दोनों दिन का प्रोग्राम अच्छा लगा, ये मेरा प्रॉमिस है सुनीता जी से, विदेश से और मेरे से। ठीक है, थैंक यू। आज से लेकर अभी पीछे करिए, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे सीधा, पीछे। नाक पे हाथ रखिए। भोपाल में सबकी नाक यहाँ से यहाँ तो डेमो करने से भी यही होता है कि जो दिखता है वो दिखता है। जितना डेमो करोगे ना आप, उतना मजा आएगा। जितना दिखा सकते हो, जितना डेमो अच्छे से कर सकते हो, आपकी नाक आपके माथे के ऊपर, सर के ऊपर आई जाएगी, राइट? तो ये बिजनेस है दिखाने का, तो जो दिखता है वो दिखता है। डेमो करना जरूरी है, राइट? चलिए कुछ और बातें करते हैं। बैलेंस बिटवीन नीड ऑफ द कस्टमर। जैसे मैंने पहले बोला कि हम क्या करते हैं, 86% लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में जो प्रोडक्ट है ना, जो उनको अच्छा लगता है, भले अगले की जरूरत हो ना हो, मैं वो प्रोडक्ट उसको बता के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूरी है कि मुझे लोगों की जरूरत को बाहर निकालना है। आपने कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जो आपको जरूरी नहीं था? मस्ती में खरीद लिया? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। आपको जो चीज जरूरी थी वही आपने खरीदी है, राइट? तो जिसकी जो जरूरत है उसको वैसा प्रोडक्ट देना जरूरी है, राइट? सब लीजिएगा, तो ये बता दीजिए, उससे लिखिए अच्छा लगा। ओके, राइट? एग्जाम्पल के तरीके से बात करते हैं। मेरे पास एक पेन है। ये पेन कोई मुझे बेच के दिखाएगा?
यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सेल्समैन हैं। अभी मेरी क्लास नहीं है किसान वाले में, तो कोई और आएगा ये पेन बेच के दिखाएगा। कोई नहीं, चलिए आइए आइए, चलो आने दीजिए, आने और मौका दीजिए। आप तो बैठिए, आप तो बड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ, अब पीछे से कौन आना चाहेगा? मैं तो पीछे से बुलाना जरा फोन करता हूँ। आइए 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 सर, आइए आइए, चलिए बैठिए आप। वेरी नाइस सर, ये पेन है, आपने मुझे बेचना है, टाइप कीजिएगा सबको। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक बैरागी। एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, भोपाल में तालियों पे जीएसटी ज्यादा है। पेन के बारे में, कुछ पेन की ज्यादा तारीफ करके मुझे आप भेजेंगे, जैसे मैं खरीद लूँ उस पेन। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अभिषेक बैरागी। जी अभिषेक जी, कैसे? मैं बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताएं आप कैसे हैं? सर शानदार। जी और कैसे क्या काम करते हैं? सर मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी करता हूँ सर, काम। अच्छी बात है सर। मतलब क्या पोस्ट, क्या है पोस्ट? सर ठीक ठाक पोस्ट है। सॉरी, क्योंकि पहली बार ऐसे प्रोग्राम हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सर क्या है कि मुझे भी कुछ ऐसा है कि सर मुझे भी जॉब चाहिए, तो सर हो सकता है? नहीं, ये जॉब नहीं है, ये आप। अच्छा, आपको जॉब चाहिए? आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? एक मिनट सर, ये क्या इस चीज का क्या है कि सर देखो, एक आपको अभी रिजल्ट पता चलेगा, गलती हुई तो आप मुझे बताइए प्लीज प्लीज। अच्छा वेट, मैं क्लियर कर दूँ। आप एक आईएमसी के नहीं, आप ऐसे एक सेल्समैन हैं और आप मुझे पेन बेचते हैं। बहुत सिंपल सर, ठीक है? मैं भी आ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है। सर मुझे जॉब चाहिए सर। हाँ सर, आप करवा सकते हैं सर ऐसा? तो आपके पास जॉब नहीं है? जी सर। आइए इंटरव्यू दीजिएगा, जॉब हो जाएगी। अच्छा, तो सर अभी तो क्या मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे सर मैं वो काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत ठीक तो है, मेरी दाल रोटी चल रही है, लेकिन सर मैं एक और काम करना चाहता हूँ। जैसे अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो मैं चाहता हूँ सर। पार्ट टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा सर, अभी मैं ये काम करता हूँ सर, ये पेन है ना, ये सर मैं पेन की सेलिंग करता हूँ। अच्छा ठीक है। ये सर पेन इतना बढ़िया पेन है सर। हम्म। जैसे ही अपन लिखते हैं ना सर, जैसे ही अपने जिस लाइन पे अपन स्पेलिंग करते हैं, फोन पे लिखते हैं सर, देखने में बड़ा मजा आता है। ओके। और जैसे सर अपन पॉकेट में रखते हैं ना सर इसको, जैसे, और जब इस तरह की टी शर्ट या शर्ट पे वाइट शर्ट पे रखते हैं, जैसे सर आपका ये कोट है, इसमें सर जैसे ही अपन रखेंगे ना, सर मात्र ऐसे सर 10 रुपीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। आप कुछ बोले? हाँ सर, थैंक यू। बहुत तो कैसा आया मुझे थोड़ा आगे आने के लिए बहुत अच्छा किया, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बट सर बात क्या है ना, मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ और आपका पेन बहुत अच्छा है, मैं आपके पेन की बुराई नहीं करता, बट मैं नौकरी करता हूँ और ये जो कैप वाले पेन है ना, ये मेरे को पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है कि कैप खो जाती है और पेन खराब हो जाता है। सर वेरी सिंपल सर, ये पेन है ना सर, ये पेन जैसे सर अपन जैसे आपने सूट पहन रखा, मैंने पैंट और शर्ट पहन रखा जी। अगर सर मैं अगर इस शर्ट ये टी शर्ट उतार दूँ तो आपको अच्छा है, कैसा रहेगा? ठीक है सर, किसी भी चीज़ का ढक्कन होना जरूरी है। लगता सारा टैलेंट भोपाल में आ गया है। हाँ वो वही सारा टैलेंट आ गया, लग रहा है मुझे। तो बड़ी कैप जो है ना खो जाती है मेरी, मैं तो बिना कैप के लिखूंगा ना, कि कैप के साथ ही लिखूंगा। दिखाइए सर। हाँ जैसे सर आप कोट पैंट पहन के सर जब जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
और जब सर स्टाइल में सर जब आप ये बटन निकालोगे जब हम लोग देखेंगे आपकी टाई देखेंगे और आपका ये टाई पे नहीं ये देखेगा सर बेहतरीन लुक आता है। जिस तरह से अपन ये इस तरह ये बटन लगा हुआ है वो पॉकेट में लगा है और सामने जैसे कोई अपना कस्टमर या आपका क्लाइंट आपके ऑफिस में बैठा हुआ है ऐसे पेन भी आते हैं जो बिना कैप के होते हैं, वो भी जेब में लगाओ तो बहुत सुंदर लगते हैं। मैं उसलिए उसको लेता हूँ क्योंकि उसमें कैप नहीं होती, बटन होता है और ये कैप फिर से खो जाती है। अरे रुक तो जाओ सर एक तो सर आप बोल रहे हैं कि टाइम कम है आप इसको खत्म कर दें। कहने का मतलब ये है कि मुझे कैप वाले पेन पसंद नहीं है, ठीक है। आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, कितनी भी एफर्ट्स डाल लोगे, मैं कैप वाला पेन नहीं लूंगा। तो इम्पोर्टेंट आप बोलते जाएंगे इसका एंड नहीं होगा, और फिर भी मैं कैप वाला पेन नहीं लूंगा क्योंकि मेरी जरूरत है बटन वाले पेन की। इम्पोर्टेंट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि लोगों की जरूरत को समझना जरूरी है। हम कोशिश करते रहते हैं, जिसकी जो जरूरत नहीं है उसके बारे में मेहनत करते रहते हैं कि भाई तुम ले लो। हो सकता है जबरदस्ती ले ले आपसे हो, लेकिन दोबारा फिर आपको फोन नहीं करेगा, दोबारा आपको पूछेगा नहीं कि मुझे कोई सामान चाहिए। इंपॉर्टेंट है, थैंक यू, आप समझ रहे बात को? तो इंपॉर्टेंट है कि नीड को समझना। तो नीड को निकालना किसी के अंदर से वो एक आर्ट है, वो एक कला है। इसके लिए हम सेशन करते हैं कि हम नीड कैसे निकालेंगे। हमारे पास ऐसे कौन से सवाल होने चाहिए, किस तरीके के लोगों से किस तरीके से पूछना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कोई नहीं बताता कि मुझे इस चीज की जरूरत है, उसके अंदर से निकालनी पड़ती है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना है कि लोगों के अंदर से जरूरत कैसे निकालनी, ना कि मेरे मन में जो है ये पेन बेचना है तो बेचना ही है, चाहे वो बेचारा मर के थक जाए, लेकिन उसके जेब से पैसे निकलवाने हैं उसके जैसे सब कर रहे हैं। सर आप बहुत देर से लिख रहे हैं, पेन दे दीजिए। थैंक यू सर। आप लिखना बंद कर दीजिए, लिखते लिखते हम ये कैसे बंद होगा ना, वापस चलिए। आपने बड़ा सिक्योरिटी लगा रखा है, सर ये भी ले दीजिए दो पेन। लिखना नहीं है, बंद कर दीजिए। थैंक यू। आप लिखना नहीं, उसके अंदर भी चला के नहीं चलेगी। जब मोबाइल कर दीजिए सर, वो दे दीजिए सर, दे अभी आप लिखना शुरू करेंगे, कोई बात डायरी तो है, आप भी दे दीजिए। फिर ये मैम आप लिखना नहीं है, ओके। एक्चुअली मेरा ये पार्ट टाइम बिजनेस है, पेन इकट्ठे करता हूँ थोड़े थोड़े, और वहाँ पे एक मेरी दुकान है छोटी सी, मेरा पार्ट टाइम है, बस वसूलना जरूरी है। आप भी देखिए कहाँ क्या चालाकी है आपकी है। ओके, बहुत सारे पेन आ गए, अच्छे अच्छे पेन है, ₹1 से ज़्यादा वाले लिख रहे हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मकसद क्या है किसी के पास जाकर प्रोडक्ट बेचने के लिए, राइट। तो थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। मस्ती क्या है, कोई भी आ रहा है पीछे से? सर पीछे से कोई भी आ जाए पीछे से, जल्दी जल्दी। अच्छा, आप में से कोई ऐसा जो क्रिकेट खेलता है? क्रिकेट खेलता है, आगे आगे। चलो आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं अच्छी तरीके से? सर ये आगे, तो आप आगे आ गए, कोई नहीं, एक ही व्यक्ति चाहिए। आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या करते हैं क्रिकेट में? बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। क्या नाम आपका सर? पुष्पेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो बॉलिंग करते हैं और क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। क्या फील्डिंग में क्या क्या होता है सर? बॉल को पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना ही होता है और कुछ करना होता है? और क्या करना? दौड़ के बॉल ही पकड़नी, बॉल ही पकड़नी है।
और क्या लेना होता है? बस कैशबैक करना होता है। कैश करते हैं? कैश की प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, बढ़िया कर लेते हैं। तो चलिए आज आपकी प्रैक्टिस देखते हैं कि आप कैसे करते हैं। राइट, करेंगे पक्का? तो चलिए मैं इनको कैच करवा रहा हूं, अगर इन्होंने कैच कर लिया तो आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, ठीक है? राइट, चलिए रेडी? तो अलग अलग तरीके से कैच आएगा, आराम से, कूल, ठीक है? डरिए मत। ओके, वेरी गुड, रख दीजिए, कैच कर लिया, वेरी गुड। एक बार ट्राई करते हैं, वेरी गुड, दूसरी तरफ, वाह गुड, एक बार, चलिए कोई बात नहीं, आराम से, कूल डाउन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैच ले रहे हैं आप, आगे बजा सकते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बढ़िया दिख रहा है आपके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब थोड़ा सा राइट पे दे रहा हूँ, ओके, वेरी नाइस, परफेक्ट, ओह वेरी नाइस। चलो सारे के सारे कैच करिए, सब पैर उठा दीजिए, आप ही ने कैच किए हैं सारे। तो कैच आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जोरदार तालियां आएंगे, थैंक यू। तो इन्होंने सारे के सारे कैच ले लिए, और एक बार और कैच लेते हैं कि आप कैसे हैं, एक बार और ट्राई करें। रेडी, तैयार? अगर ये कैच लेते हैं तो आपको तालियां फिर से बजानी है, ठीक है? जितने भी कैच लेते हैं, ओके, रेडी है? अभी कैच लिया है इन्होंने? नहीं लिया, नहीं लिया ना? तो हम क्या करते हैं फील्ड में? हम भी यही करते हैं कि मेरा एलोवेरा ले लो, मेरा संजीवनी ले लो, मेरा स्पिरुलिना भी ले लो, मेरा प्रोटीन भी ले लो, मेरा ये भी ले लो। मेरी सुबह से लेकर शाम तक मुझे एक ही कस्टमर मिला है और मुझे इसको सब देख के जाना है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, कोई और कस्टमर नहीं है। तो मेरे ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है, मेरे ऑब्जेक्टिव सच नहीं सेट नहीं है। मुझे एक कस्टमर मिलता है और उसको मैं सबका सब बताना शुरू कर देता हूं, सब कुछ बताता हूं कि बेचारा वो एक भी कैच नहीं ले पाया। अगर मैं उसको एक एक करके कैच करवाऊंगा ना तो सारे प्रोडक्ट कैच कर देंगे। तो मुझे समझना है कि इसकी जरूरत क्या है और उसको कैच क्या करवाना है, और वैसे करेंगे तो सेलिंग करना बहुत आसान है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेलिंग करना बहुत ही इजी है। बस लोगों के माइंडसेट को पढ़ना है, उसकी पसंद को पढ़ना है, उसकी जरूरत को पढ़ना है, और आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। चाहे वो अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, चाहे वो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। दुनिया में अमूमन 4 तरीके के लोग होते हैं। अगर आप किसी से आप अपॉर्चुनिटी बेचने जा रहे हो और उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और उन 4 तरीके के लोगों को आपने पहचानना शुरू कर दिया तो आपका एक बिजनेस में आपके प्रॉस्पेक्ट इतनी जल्दी एसोसिएट बनेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उन चारों को समझने के लिए उन चारों में कौन कौन सी क्वालिटी होती है उसमें हम अगला सेशन करेंगे भोपाल में, या जहां आप लोग रहते हो वहां पे करेंगे। फिर आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके के लोग होते हैं और उनको किस तरीके से बात करना है, राइट? इसको कहते हैं अप्रोच करना, हाउ टू अप्रोच, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल रहता है, बहुत ही बड़ा सवाल रहता है कि सर आपके जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत महंगे हैं। कई बार कई लोगों को झेलना पड़ता है। आप में से कितने लोगों ने अभी कोई महंगा जूता खरीदा है? सर आपने खरीदा सर? आपने खरीदा? आइए सर। जूता मैं उतरवाऊंगा नहीं आपका सर। हाँ जी, ओके, जूता खरीदा कौन सा?
सर पहले नाम क्या है सर? डॉक्टर अरविंद पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। लिबर्टी का खरीदा कितने का है सर ये? 4150 रुपए का जूता। क्या बात है सर, क्यों इतना महंगा जूता क्यों लिया? ओके, काटते थे वो, ओके ओके। तो जूता आपको पता है 400 रुपए का भी आता है, 300 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 1500 का भी आता है। तो सर ने लिया है 4100 रुपए का जूता। क्यों लिया है? क्वालिटी, क्योंकि कंफर्ट। आंसर कुछ बोल रहे थे पीछे से। ओके, एक पैर लिया है बस, 2 पैर 80,000। ठीक, चल। तो सर ने लिया 4100 का जूता, राइट। प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो एक तराजू में रखा जाता है। तराजू जानते हैं आप कैसा होता है? 2 पलड़े होते हैं उसके, ठीक है। एक तरफ उसका प्रोडक्ट रखा जाता है और एक तरफ रखा जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए। एक तो उसकी क्वालिटी, दूसरा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, चौथा आप प्रोडक्ट पे सर्विस क्या दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस। आपने अगर ये चारों चीजें सही से बता दी कि मेरा प्रोडक्ट ये है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, ये खासियत है, उसकी परफॉर्मेंस ये है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, यहां से बनवाया है जो कहीं और नहीं बनता, और इसके बाद जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी सर्विस के लिए मैं खड़ा हूं जो मार्केट में कहीं नहीं है। तो जब जो पलड़ा भारी होगा, अगर वो प्रोडक्ट में प्राइस का पलड़ा भारी होगा या आपका इन सारी चीजों का पलड़ा भारी होगा, तो उसी हिसाब से कस्टमर हिसाब लगाता है। सर ने भी 4100 का जूता लिया, लिबर्टी का ब्रांड लिया, क्वालिटी ली क्योंकि इसमें कंफर्ट लेवल है, परफॉर्मेंस है, लंबे टाइम तक चलेगा, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी जगह पे होती है, और ये इसकी वारंटी इन्होंने देखी कि 1 साल या 2 साल की वारंटी है, इसलिए इन्होंने 400 का जूता नहीं लिया, 4100 का जूता लिया। तो प्राइस तब मायने रखता है जब दूसरा पलड़ा हल्का होता है, राइट। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है वो आपको सीखना है। तो प्राइस का कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है, आप मान लीजिएगा और समझ लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। राइट, थोड़ा सा वक्त कम है तो हम स्लाइड्स को स्किप कर देते हैं। ये अप्रोचिंग के तरीके हैं, मैं जैसे पहले बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करते हैं, कितने तरीके के लोग होते हैं, उसमें किस तरीके के सवाल होते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट टाइम, किस तरीके के सवाल होने चाहिए। हाँ, अब ये समझते हैं सेलिंग। सेलिंग होती कैसे है? बहुत ही आसान है सेलिंग करना। आपके अंदर अगर वो पार है, आपके अंदर अगर वो लीडरशिप है, तो आप सेलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं। शिवगामी की संतान, जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है, मैं अखंड माहेश्वरी साम्राज्य का राजाधिराज इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। भल्लाल देव चक्रवर्ती की